आदाब, नमस्कार, सलाम। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। और मैं हूं सनवर सिद्दीकी PK7 न्यूज़ के लिए कैराना शाही जामा मस्जिद के सामने हूं। अभी आपको जामा मस्जिद और सब्जी मंडी के बारे में मैंने बताया है। और अब बात करते हैं जनता की आवाज़, जनता की क्या समस्या है, जनता की क्या मुद्दे हैं, इन बातों को लेकर मैं आ गया हूँ जामा मस्जिद पर। तो बात करें, चुनाव जो है वो पीछे चले गए हैं। जो नगर निकाय चुनाव थे करीब 3 महीने, तो अब चुनावी मुद्दा तो नहीं रहा, लेकिन ये जरूर है कि जो प्रत्याशी थे, चेयरमैन प्रत्याशी हो या सभासद प्रत्याशी हो, उनके दफ्तरों पर ताले लग चुके हैं। और जो दुआ सलाम थी वो भी प्रत्याशी ने बंद कर दी है। यानी जो चेयरमैन प्रत्याशी, सभासद प्रत्याशी सड़कों पर उतर रहे थे और डोर आउटडोर लोगों से मिल रहे थे और उनका संपर्क ढीला पड़ गया है। तो हमने सोचा क्यों ना जनता से बात की जाए। तो सबसे पहले ये भाई साहब हैं, आपका नाम बताएंगे? भाई इंतजार। तो आपका नाम शायरी में सुना है भाई, काम है जिसका, क्यों ना पहले कोई शायरी हो जाए। अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए पुरों से परवाज करके देख, भीगे हुए पंख से परवाज करके देख। शेरे कातिल में मेरी कौन गवाही देगा, मेरे कातिल शहर कातिल में मेरी कौन गवाही देगा, मेरे कातिल को सजा मेरा खुदा ही देगा, मेरे कातिल को सजा मेरा खुदा ही देगा। तो इस शेर शायरी के साथ जी। तो अब बात कर रहे हैं जनता की। अगर कोई भी समस्या है तो हमारा कैराना के 25 वार्ड में जो है कैंपिंग कार्यक्रम शुरू हो गया है। और जनता की आवाज़, वो तहसील मुख्यालय की हो, थाना कोतवाली की हो, या इमाम गेट, किला गेट चौकी की हो, या नगर पालिका की हो, कोई भी शिकायत है तो हमारे पास आए और अपनी आवाज़, उसकी आवाज़ को हम आवाज़ देंगे, परवाज़ देंगे। और केंद्रीय गृह मंत्रालय, PM मोदी, CM योगी तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। तो अच्छा ये बताइए, अब इस शहर में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं जी, शहर बात ठीक चल रहा है। अच्छा, जैसे योगी सरकार चल रही है, आप कितना हम भी बोल सकेगा भाई इसमें। अच्छा, कानून व्यवस्था, तो इनका मानना है कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और जो है योगी सरकार का कार्य बहुत ही कुशल है। तो बात करते हैं तो समस्याएं क्यों आ रही हैं? कई समस्या है, समस्याएं घेरे खड़ी हुई हैं कैराना को। तो अगर यहाँ कोई समस्या नहीं बता पा रहा है तो मैं इस वीडियो के जरिए बता रहा हूँ कि आप अपनी समस्या हमारे कांटेक्ट नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है 8938881668, यानी कि, और ये जो मोबाइल नंबर है हमारे बोर्ड पर भी लगे हुए हैं। जो हमारा कैंप है, हमारे कैंप का मतलब है जनता की आवाज़, और जनता की आवाज़ लेकर आज मैं हूँ कैराना की जामा मस्जिद पर। तो अब जैसे आपको बताया है कि नगर निकाय चुनाव टल गए हैं और इसीलिए अब जो है जो प्रत्याशी थे, वो शमशाद अंसारी हो, हाजी अनवर हसन हो, राशिद अली हो या फिर सेठ पाल हो, वे अब जनता में नज़र नहीं आ रहे हैं। वजह क्या रही कि कुछ लोग तो जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि दुआ सलाम भी बंद है, लेकिन मैं ये तो नहीं कहता दुआ सलाम जारी है। लेकिन यहाँ पर बात युवा भी खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? युवा बेरोजगार है भाई। युवा बेरोजगार, अच्छा बेरोजगार है आप। तो क्या किससे शिकायत है आपको? तो सरकार की रोजगार योजना के लिए उनसे आप उसका लाभ भी तो भाई। देश में युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी का कारण जो है वो क्या है, ये बदस्तूर पूरी दुनिया जानती है। भारतीय करेंसी गिरती जा रही है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था पर मैं सवाल नहीं करना चाहता, कहें तो आर्थिक तंगी पर करें। और देश में आर्थिक तंगी से देश गुजर रहा है। अभी एक युवा थे जिन्होंने अपना नाम ही युवा बेरोजगार बताया। तो एक बार फिर मैं युवा बेरोजगार की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, इधर आइए, थोड़ा करीब आइए। आप बेरोजगार हैं, इसकी वजह क्या रही?
इसकी वजह ये है, हम दिन ब दिन पीछे हटते जा रहे, कोई रोजगार नहीं, महंगाई, मंदी, मजदूर आदमी क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे। 40 रुपए प्रति किलो आटा हो गया, नमक 30 रुपए प्रति किलो हो गया, कहाँ से लाएंगे, क्या करेगा मजदूर आदमी। रोजगार खत्म होता जा रहा है, रोजगार खत्म होता जा रहा है। और मजदूर इस सिचुएशन में जो इस देश में है, आप हालात हैं ये देश के, इसमें क्या लगता है कि 2024 जो आ रहा है, 2024 में क्या नजरिया रहेगा जनता का? जनता का नजरिया तो भाई जो है टाइम बतावेगा, अभी तो कुछ नजरिया जनता का जो है सामने नहीं आ रहा। तो क्या लगता है कि जैसे राहुल गांधी की पैदल यात्रा कैराना से गुजरी थी, क्या उसका कुछ असर देखने को मिला? भाई वो तो राहुल ही बतावेगा भाई, हम तो गए नहीं थे वहाँ। आप नहीं गए? तो क्या आपको उचित नहीं लगा जाना कि आपके शहर में एक देश का जिम्मेदार आदमी आ रहा है, मेहमान है और पैदल चल के आ रहा है? भाई मैं उस दिन मजदूरी पे गया हुआ था, बच्चों की मुझे ज्यादा फिक्र है, मैं राहुल को देखूंगा, बच्चों को देखूंगा। बच्चों को देखेंगे। तो क्या आपका नाम क्या है? ये चीज बता रहे हैं आप युवा बेरोजगार है, तो मैंने सुना। तुम्हें बता तो रहा हूँ मैं, मेरा नाम युवा बेरोजगार है और मेरे जैसे बहुत से लोग युवा बेरोजगार हैं। आपके जैसे और भी हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो आप देख रहे हैं बेरोजगारी का रोना पूरे देश में है। जहाँ पूरा देश बेरोजगारी को रो रहा है, वहीं इस युवा ने अपना नाम बेरोजगार रख लिया है। लेकिन रोजगार का जरिया जो है इसका मजदूरी है। और ये बता रहे हैं कि जब राहुल गांधी का कैराना में आगमन हुआ था, ये इसलिए नहीं गए क्यों इनके अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए ये जीविका तलाश कर रहे थे। ये अपने काम पर क्या काम करते हैं? मजदूरी जो भी मिलती है वही करते हैं, ढूंढनी पड़ती है भैया। परमानेंट नहीं है, जो भी मिलती है वही करते हैं, तलाश करनी पड़ती है, तलाश करनी पड़ती है। उसके बाद में जो है कुछ काम चल पाता है। तो देखे आप, ये बेरोजगारी का आलम है, युवा और भी हैं। आइए हम बात, आज देश की आर्थिक तंगी भी है देश में, और ये जामा मस्जिद वो इलाका है, मैं आपको दरअसल बताऊं कि जो कैराना की पुरानी सब्जी मंडी हुआ करती थी, यहाँ पर एक परचून की दुकान है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर चावल नजर आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, और तरह तरह की अलग अलग ब्रांड है चावलों की। और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं पब्लिक जुड़ चुकी है। तो हम अब बात करें यहाँ के लोगों से और दुकानदारों से कि उनका जो रोजाना की जिंदगी है, जो उनका व्यापार है, वो कैसा चल रहा है, इस पर दुकानदार भी बात करेंगे। पहले एक हलवाई हैं, शौकत हलवाई, उनसे बात करें। क्या क्रम है, सारी चीज़ों की मौज है, रोटी कपड़े की कमी है। रोटी अरे कपड़ा पहने हुए हो, और महंगाई इतनी है भाई, गरीब आदमी से बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा, इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी अच्छा महंगाई। अच्छा, आटा 35 रुपए किलो, इतना महंगा। चावल 110 रुपए किलो। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर चावलों की कितनी ब्रांड रखी है? यहाँ तो मेरा ख्याल से 10-12 है जी। अच्छा, तो आप ये बताइए परेशानी क्या है? परेशानी ये है ना तो ग्राहक है ना कोई लेने वाला है। दुकानदार कौन है? दुकान किसकी है? दुकान साजिद साहब की है। अच्छा, हाँ। तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद नहीं है, लेकिन जहाँ बाजार हमेशा चलते हैं, यहाँ रमजान में रमजान का महीना होता है, काफी यहाँ पर जो अफ्तारी का सामान होता है, सहरी का सामान होता है, खैया होता है, खैनी होती है। लेकिन आज यहाँ बाजार अगर आपको दिखाएं सुनसान नजर आ रहा है। तो आइए कैमरामैन से कहूँगा, आपका नाम क्या है जनाब? जनाब, सबसे पहली तो महंगाई इस कदर हो गई, हर आदमी परेशान है। फिर दूसरी बात, वो टीवी पे यूँ कहते हैं कि हमने ज़ईफ़ों की, बुड्ढों की खिदमत करनी शुरू कर दी, और पेंशन भी कह रहे हैं, कुछ भी नहीं दी आज तक। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 74 साल की उम्र है। तो 60 साल वाले को दे रहे हैं? कुछ भी आज तक कुछ नहीं दिया। ट्रेन में भी आधा नाम है, मैंने 10 तरह तहसील में एप्लीकेशन दे दी, आज तक कोई नंबर नहीं आया कहीं भी। अच्छा, तो जैसे कह रहे हैं कि एक मिनट, जैसे टीवी में दिखावे बस, बढ़ते करते कुछ नहीं। जो कर्मचारी हैं वो तो नहीं करके देते, यानी कर्मचारी नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। यहाँ पर जो ये बुजुर्ग हैं, इनका मानना है
कि सरकार की योजनाएं सिर्फ टीवी टेलीकास्ट तक सीमित रह गई है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जनता से। ये कैराना का जामा मस्जिद इलाका, जहाँ पर आपको दिखाएं तो दुकानें, यानी कि कहीं ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं, ग्राहक दुकानों पर नजर नहीं आ रहे हैं। आइए बात करेंगे, यहाँ पर बाजार सजे हुए हैं। ये एक मिनट बात करें, देखो यहाँ पर बाजार सजे हुए हैं। आपका नाम क्या है? अंकल जफर भाई, पीछे रहो। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे बाजार कैसा चल रहा है? बाजार तो फिलहाल मंदा ही है। कब से मंदा है? जनवरी में मंदा ही है। ये ठंड के कारण भी हो सकता है। अच्छा, जैसे बताइए, बाजार में यहाँ रवन्नक रहती थी जामा मस्जिद इलाके में, तो एक महीने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप खाली बैठे हुए मंदा। आइए बात कर रहे हैं, एक बार फिर बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए। 10 साल पहले हमको वो मिलता था राशन। अच्छा, वो राशन वालों ने वही बंद कर दिया। राशन भी बंद हो गया? हाँ, वो बंद कर दिया। क्यों बंद करा, क्या बताया? बस कुछ भी नहीं। राशन डीलर का नाम बताइए। वो तो याद नहीं है। आपका राशन है कहाँ? किसके यहाँ के राशन लेते थे? कोटेदार का नाम बताओ। कोटेदार का नाम तो याद नहीं है। किधर रहते हैं? अपना मोहल्ला बताइए। मोहल्ला इधर आपको अपना मोहल्ला तो याद है ना, जहाँ आपका मकान? नवाब दरवाजा है। मोहल्ला नवाब दरवाजा जो है, उसके कोटेदार की शिकायत है इनको कि इनको कोटा नहीं दिया जा रहा है। 10 साल हो गए। तो क्या आप एसडीएम से मिले? नहीं। आपको तहसील में जाइए और अपनी एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। 10 दफा एप्लीकेशन दे ली, भाई हमारी पेंशन क्यों नहीं बन रही है? अच्छा, मगर कोई सुनने वाला कोई नहीं है। अपना नाम एक बार और बताइए दर्शकों को। मेरा नाम अतीक अहमद है। अतीक अहमद है। हाँ। अतीक अहमद, आप नवाब दरवाजे से हैं। दरवाजे पे। तो ये बुजुर्ग हैं और इनकी उम्र 70-72 साल है, लेकिन अब तक सरकार इनको पेंशन भी नहीं दे रही है। तो आइए PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास लेकर चल रहा है। जामा मस्जिद बाजार आपको दिखाया जा रहा है। यही वो बाजार है जहाँ पर कभी गमागमी रहती थी। आज यहाँ पर जो हाल है, जरा आप इसको देख सकते हैं। दुकानें खुली हैं, लेकिन दुकानों पर कहीं ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं। जनाब एक मिनट आगे आइए, अपना नाम बताएंगे? आशीम है मेरा। आगे हो जाइए थोड़े से। जी, तो जानना चाहता हूँ दुकानदारी कैसी चल रही है? ये मंदा है जी, काम का। कब से मंदा है? ये जनवरी तो पूरा मंदा ही जाता है जी। जनवरी से मंदा ही है। जनवरी से मंदा है। तो आप देख रहे हैं, मैं आपको दुकानदारों से बात करा रहा हूँ और मिला रहा हूँ। देखिए, यहाँ भी मोबाइल चल रहे हैं, लेकिन ग्राहक नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। भैया आप जूता व्यापारी हैं, आपका नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक का मार्केट कैसे चल रही है? अरे भैया, अब तो शूट चल रहे होंगे ना, सर्दी है, बंद जूता पहनते हैं लोग, या कहीं ऑनलाइन की मार तो नहीं है? भाई फ्लिपकार्ट, अमेजोन चल रहा है, बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बाजार, पुराना बाजार में आ गया हूँ। ये जामा मस्जिद से मिलता हुआ है। बातें कर रहा हूँ दुकानदार। भाई दुकानदार, आपके सूट, अरे कौन है यहाँ? आज यही आपको ये बच्चों के रेडीमेड गारमेंट, यानी कि हर तरह के ऊनी वस्त्र हैं। ये आप देख सकते हैं, दुकान पूरी सजी हुई है। लेकिन आपका नाम क्या है? फरमान भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि बाजार कैसा चल रहा है? जी फिलहाल तो जो है बाजार की जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। नहीं, जैसे सर्दी का मौसम है, ठंड है, पारा घट रहा है, तो इसमें जो टेम्परेचर घटने की वजह से गर्म कपड़े को खुल के दिख रहा होगा ना? हाँ, फिलहाल तो जब तो डाउन है, क्योंकि मौसम में चेंजिंग हो रही है ना। अच्छा, मौसम में चेंजिंग हो रही है। अच्छा, जनवरी का शुरुआत कैसा रहा? जनवरी का शुरुआत फिलहाल ठीक है आज। तो अब कब से मंदा है? मंदा तकरीबन पिछले 8-10 दिनों से। 8-10 दिन। 8-10 दिन। तो आप देख रहे हैं, दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, ग्राहकों की राह तक रहे हैं। लेकिन PK7 न्यूज़ जो आज कैंपिंग कर रहा है, हमारा कैंप जामा मस्जिद पर लगा हुआ है, जनता की आवाज़ कार्यक्रम का, और जनता की आवाज़ दिखाने के लिए मैं यहाँ पर जामा मस्जिद इलाका घूम रहा हूँ। आपको आप देखो, सबसे पहले हम आपको दुकान दिखाते। दुकानें हैं लेकिन खाली हैं, व्यापारी हैं, कपड़े वाले खड़े हुए बात करते हैं। भैया इधर आइए, अपना नाम बताएंगे? फैजान है। तो कपड़ा आपके कॉटन भी है, हर तरह का है। तो ग्राहक कहाँ है?
अभी शाम का टाइम है, सुबह ग्राहक नहीं तो वो कहते हैं कि बाजार ये बिल्कुल मंदा हो गया है। नहीं सही है, ये सही है। तो यहाँ पर ये संतुष्ट हैं, लेकिन हर आदमी संतुष्ट नहीं है। आप पश्मीना भी देख रहे हैं, शॉल भी देख रहे हैं, और अंदर की लोकेशन आपको दिखाऊं, कपड़ा तरह तरह का है। लेकिन बात करते हैं दुकानदार से। आपका नाम क्या भाई? अरशद। जानना चाहता हूँ कि दुकानदारी कैसी है? अच्छा, तो क्या जैसे सर्दी है तो गर्म कपड़ों का चल रहा है, सूटों का चल रहा है? सूट ही चलता है, जैसे पश्मीना होता है, शॉल होता है, यानी मौसम की तब्दीली की वजह से। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास आपको लेकर चल रहा है। कैराना के बाजार हम आपको दिखा रहे हैं। ये कैराना का पुराना बाजार, यहाँ पर आप सुनार की दुकानें हैं, इधर आप देखें बर्तनों की दुकान है, इधर आप देखें शहनील नजर आ रही है। एक से एक वैरायटी आपको नजर आएगी बाजार में। बात करें, लेकिन दुकानदार क्या कहते हैं मैं ये नहीं जानता, लेकिन दुकानें खाली हैं। आइए इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दुकान है, अंदर ही चलते हैं दुकान में। अच्छे तरीके से दुकान बनाई गई है, और यहाँ का फर्नीचर देखिए, साफ सफाई देखिए, सामान देखिए। बाहर कपड़े की दुकान है और अंदर जोहरी की दुकान है, यानी ज्वेलर्स है। लेकिन ग्राहक जो है वो यहाँ पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। यानी PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास के लिए मैं कैराना जामा मस्जिद से हूँ, और जामा मस्जिद से मैं बाजार में आ गया हूँ। आइए देखिए, शॉपिंग के लिए कपड़े की बड़ी दुकान है यहाँ पर। पहले वैरायटी थोड़ा सा घुमा दे कैमरा। स्टेचू खड़े हुए हैं, और जो लेडी सूट है, लहंगा चुन्नी है, वो आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन बात होती है यहाँ भी कि शोरूम खाली है, ग्राहक नजर नहीं आ रहा है। कैलकुलेटर, पेन है, और इनके पास एक नोटबुक, पेन बुक रखी हुई है। तो बात कर लें दुकानदार से। आपका नाम क्या है? साहिब, जानना चाहता हूँ कि जो बाजार कैसा चल रहा है, कब से मंदा है? 1-2 महीने हो गए। लेकिन कोई दुकानदार कहते हैं कि नहीं, अभी शाम का टाइम है, दिन में बाजार अच्छा चलता है। अच्छा, चलो शाम को हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके ऊनी, जो जैसे पश्मीना है, शॉल है, ये सामान ज्यादा बिकता है कि लहंगा चुन्नी या वैवाहिक वैरायटी ज्यादा चलती है? सभी तरह की चल रही है। अच्छा, सभी तरह की चलती है। तो यानी कि जनवरी का महीना अगर मैं मानूं, यानी कि 1 जनवरी से कैसा काम है बताइए? यानी कि आर्थिक तंगी देश में व्यापार को खाती जा रही है। GST वालों की रोज ताबड़तोड़ यहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं। व्यापारियों को परेशान किया जाता है, लेकिन व्यापारी हैं, कुछ बोलने से घबराते और डरते हैं। वजह क्या रहती है? ये योगी सरकार है, और योगी सरकार में जनता अपनी आवाज बोलने के लिए भी क्यों गुम हो गए? आखिर इन पर चुप्पी क्यों लग गई है? ये एक अहम सवाल है, लेकिन इस सवाल पर हर कोई बोलना नहीं चाहता। GST वालों ने छापे मारे, दुकानें बंद हो गई, शहर बंद हो गया। लेकिन आज मैं जो PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास के लिए आपको दिखा रहा हूँ, दुकानें दिखा रहा हूँ, दुकानें खाली हैं। भले ही योगी सरकार, मोदी सरकार ढांढस बांधती हो और अच्छे प्रचार करती हो, व्यापारी खुश है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, केवल ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखाएं तो दुकानें जितनी मैंने दिखाई, जूता शोरूम, बर्तन शोरूम, जोहरी शोरूम, यानी ज्वेलर्स खाली बैठे हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। जो आपका कारोबार है, यहाँ पे शॉल भी दिख रही है, पश्मीना भी दिख रहा है, सूट भी दिख रहे हैं, यह दुकानदारी कैसी हो रही है? कब से मंदा है? महीना हो गया, पूरा महीना हो गया। अच्छा, सर्दी में तो ज्यादा आइटम बिकना चाहिए था ना? रेडीमेड में चला गया, ऑनलाइन चला गया कम। अच्छा, यानी कि ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन का जो असर है, जो ऑनलाइन, उसका व्यापारियों को कम ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है दुकानदार। तो दुकानदार, व्यापारी परेशान है। तो मैं यही बात खत्म करते हुए, यानी कल दिखाएंगे आपको बाकी का बाजार। तो PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो फौरन आप बेल आइकॉन को रिफ्रेश करें और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। सनवर सिद्दीकी कैमरामैन हीना नाज के साथ।